हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है ऑटोकैड कंप्लीट कोर्स में। जहां आज की क्लास में अपन जो कवर करेंगे वो अपन कवर करेंगे मूव, कॉपी, रोटेट, ट्रिम, एक्सटेंड और ऑफसेट कमांड। तो चलिए, सबसे पहले ये इनकी प्रैक्टिस का पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले अपन देखते हैं कॉपी कमांड। देखिए, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है इस तरीके से। ये 20 रेडियस का एक सर्कल है मेरे पास, और ये लाइन का जो है डिस्टेंस मेरे पास है 30। इसको करते हैं अपन 100। देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट है, और सेम यही ऑब्जेक्ट मेरे को यहाँ भी चाहिए। तो उसके लिए आपको कॉपी करना होगा, और कॉपी के लिए आपको कीबोर्ड से टाइप करना होगा CO एंटर। आपने लिया कॉपी। देखिए यहाँ पे आ रहा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। आफ्टर सिलेक्शन एंटर करना होता है, क्योंकि आपका सिलेक्शन मल्टीपल भी हो सकता है, आप मल्टीपल सिलेक्शन भी आप करें। तो इसलिए जब तक आपका कमांड आगे अप्लाई नहीं होगा, जब तक कि आप एंटर नहीं करते हैं, तो सिलेक्शन के बाद में आपको हमेशा एंटर करना होता है। तो हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद में एंटर किया। जैसे ही आप एंटर करते हैं, नेक्स्ट स्टेप है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। आपको इसको कहाँ से पिक करना है, वो पॉइंट डिफाइन करना है, और कहाँ पे ले जाके आपको डिस्प्लेसमेंट देना है, स्पेसिफाई डिस्प्लेसमेंट पॉइंट या सेकंड पॉइंट। तो वहाँ पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं। ये हुआ मैनुअली कीबोर्ड के थ्रू। दूसरा, कॉपी का दूसरा ऑप्शन अपन देखते हैं। इसी ऑब्जेक्ट का मैं यहाँ रखता हूँ, कॉपी, CO एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। आप यहाँ से उसको कॉपी करें, और अब आपको पर्टिकुलर को डिस्टेंस पे चाहिए। जैसे यहाँ से मेरे को चाहिए 60 के डिस्टेंस पे, तो 60। फिर मेरे को चाहिए 120, सोर्स ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस अपन काउंट कर रहे हैं। फिर चाहिए 180, फिर चाहिए 240, एंड फिर चाहिए 300। तो जैसे जैसे आप वैल्यू एंटर करते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपकी इसकी कॉपी होती जा रही है। ये हो गई मल्टीपल कॉपी। अब एक और ऑप्शन आता है कॉपी में ही, जो कि है कॉपी एरे। CO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट आप डिफाइन करेंगे, और जैसे आप बेस पॉइंट देने के बाद में जो डिस्प्लेसमेंट डालते हैं, वहां पे आप A एंटर कर दें, तो ये पूछेगा एंटर नंबर ऑफ आइटम। तो वहां पे नंबर ऑफ आइटम जैसे मैंने डाल दिए 15, तो 15 आइटम्स आपके आने लग जाएंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं आपके पास में। एक तो होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस, सेकंड डिस्टेंस। ये जो येलो कलर की लाइन आ रही है, यहाँ से आप दे सकते हैं कि सेकंड डिस्टेंस भैया आप 50 के इक्वल डिस्टेंस सब में दे दो, तो ये 50 हो गया, सब में 50-50 का डिस्टेंस हो गया। DI एंटर करके मैं चेक कर सकता हूँ। DI एंटर, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ये दोनों के बीच 50 का डिस्टेंस। सपोज कंडीशन ये नहीं है, कंडीशन ये है कि मैंने इसको कॉपी किया, वही सेम बेस पॉइंट उठाया, फिर एरे के लिए A एंटर किया। नंबर ऑफ आइटम भी मेरे को चाहिए, ये 15 आइटम चाहिए। बट ये जो 15 आइटम है, अभी जो रिसेंट जो अपने यूज करा, उसमें अपन दे रहे थे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब अपन चाहते हैं फर्स्ट से लेके और लास्ट वाले ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस अपन दे दें। तो आप यहाँ पे करेंगे F एंटर, और उसके बाद में आप वैल्यू डिफाइन कर देंगे। तो लगभग मैं स्टार्ट से लेके तो लास्ट तक की वैल्यू में डाल रहा हूँ कि इन सबको आप 700 में फिट कर दो। तो इन सबके बीच का डिस्टेंस 700, यहाँ से लेके इस सेंटर पॉइंट तक 700 आ जाएगा। तो नॉर्मल अपन ने कॉपी कमांड देखा, जो कि माउस से पिक पॉइंट के थ्रू हो रहा है। सेकंड में अपन ने देखा मल्टीपल कॉपीज, फिर अपन ने देखा मल्टीपल कॉपी विद एरे। तो ये कॉपी के 3 ऑप्शन होते हैं आपके पास, अलग अलग ऑप्शन है। इनको यूज करके आप ऑब्जेक्ट में कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी के लिए शॉर्ट की जो अपन ने यूज करी है CO एंटर करिए। इसके बाद में आपका आता है मूव। मूव के लिए आपको M एंटर करना है। मूव के कॉपी के सारे स्टेप सेम है, सिर्फ यहाँ पे आपने मूव किया, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, और जहां पे रखना है आप वहां पे रख सकते हैं उसको। इस तरीके से अगेन मैं एक बार रिपीट करता हूँ। M एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, बेस पॉइंट से उठाना है, और जहां पे भी डिस्प्लेसमेंट पॉइंट है वहां पे डाल सकते हैं। दूसरा, मूव, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, और डायरेक्शन देने के बाद में इस डायरेक्शन में 200 पे आप मूव कर दें, तो वो वैसे भी मूव हो जाएगा। तो कॉपी देखा अपन ने, उसके बाद में अपन ने देखा मूव, और अब अपन देखते हैं रोटेट। देखिए क्या होता है। सपोज मेरे पास ये एक सर्कल है, और उसमें मैंने एक लाइन बनाई है, ये वाली।
इस लाइन को मेरे को रोटेट करना है। तो रोटेट के लिए RO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मल्टीपल सिलेक्शन भी हो सकते हैं। सपोज आपकी, मैं दोबारा से इसको बताता हूँ, सपोज आपके पास ये लाइन ऐसे है, तो अब मैं दोबारा से रोटेट कर रहा हूँ, RO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो 1 2 मल्टीपल सिलेक्शन इस तरीके से हो जाएगा। मल्टीपल सिलेक्शन के लिए कोई कीबोर्ड शॉर्टकट वैसे यूज़ नहीं करनी है, आपको सिर्फ क्लिक करना है। अगर आपसे ज़्यादा सिलेक्ट हो गया, डिसलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक कर दें, ठीक है, तो वो डिसलेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद में मेरे को करना है, जब आफ्टर सिलेक्शन हमें एंटर करना है, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, ये बेस पॉइंट डिफाइन किया मैंने यहाँ पे। और अब जो है मेरे को स्पेसिफाई रोटेशन एंगल डालना है। तो रोटेशन एंगल जैसे मैंने इसमें डाल दिया 45, तो ये 45 पे रोटेट हो गया। जो यहाँ पे था वो यहाँ पे चला गया, जो यहाँ पे थी वो यहाँ पे चली गई। सेम कंडीशन में अगर कुछ लाइंस जो है मेरे पास, कंडीशन वही है बट थोड़ा सा रोटेशन में अपन चेंज करते हैं। सपोज मेरे पास ये 2 लाइंस है, मेरे को ये सोर्स ऑब्जेक्ट मेरा ऐसे ही रखना है और रोटेट होने वाला ऑब्जेक्ट भी आपका कॉपी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। वही रोटेट अपन ये ले लेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट डिफाइन कर देंगे माउस क्लिक करके। और यहाँ पे जब अपन रोटेशन एंगल डाल रहे थे उससे पहले C एंटर कर देंगे। देखो याद रखने वाली चीज़ ऐसी है, इसमें याद रखना नहीं है कि कौन से टाइम पे C एंटर करेंगे। आप कमांड लाइन में देखें, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है, तो हमने किया C एंटर, तो ये कॉपी करना स्टार्ट कर देगा। अब मैं रोटेशन एंगल अगर 45 डालता हूँ तो सोर्स ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे है और इसने जो है 2 नए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए, ठीक है। तो ये था अपना रोटेट कमांड। अब इसके बाद में देखते हैं अपन ऑफसेट कमांड। देखिए ऑफसेट कमांड क्या करता है, जैसे मैं करूँ O एंटर, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, जैसे मैंने डाल दी 5। अब क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। देखिए ऑफसेट इस साइड चाहिए, इस साइड, ये प्रीव्यू दिखा रहा है आपको, फिर सिलेक्ट, फिर सिलेक्ट, फिर सिलेक्ट, फिर सिलेक्ट, तो इस तरह आप ऑफसेट कर सकते हैं। सपोज आपने रेक्टेंगल बनाया, ऑफसेट लिया, ऑफसेट डिस्टेंस मैंने डाल दी वही 5, सिलेक्ट किया। अब आपको मल्टीपल चाहिए तो आप एक बार सिलेक्ट कर लें और उसके बाद में M एंटर कर दें। आपको सिर्फ क्लिक करते जाना है, ये आपका इस तरीके से बन जाता है। तो ये इस तरीके से अपन ने ऑफसेट करके बना दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट कमांड जो है अपना वो होता है ट्रिम कमांड। देखिए ट्रिम कमांड को समझने के लिए कुछ इस तरीके से अपने को समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ट्रिम कमांड क्या करता है, अगर कोई पॉइंट, अगर कोई लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करके आगे जा रही है तो हम उसे उस इंटरसेक्शन पॉइंट तक ट्रिम कर सकते हैं। TR एंटर, TR डबल एंटर करना है आपको। मैं यहां पे क्लिक करूंगा, मैं इसको ट्रिम कर रहा हूं तो ये ऑब्जेक्ट डिलीट हो रहा है, ट्रिम नहीं हो रहा। बट यहां पे क्या होगा, जैसे ये लाइन इस लाइन को क्रॉस करके जा रही है, ये पूरी लाइन इस दूसरी लाइन को क्रॉस करके जा रही है, तो देखो ये आपको प्रीव्यू में दिखा रहा है कि इतना पॉइंट कट जाएगा, ये कट सकता है, ये कट सकता है और ये कट सकता है। तो मैंने इसको ट्रिम कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया। यहाँ पे तो फिर क्या होगा, ये पूरी की पूरी एज ही आपकी चली जाएगी। तो इस केस में अपन समझें तो इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। देखो मैं इसको इस तरीके से ट्रिम कर सकता हूँ। अब देखो ये क्या हो रहा है, नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट तक उसको ट्रिम कर रहा है। जैसे यहाँ पे करूँगा तो दोनों के बीच का इंटरसेक्शन डिलीट कर रहा है। यहाँ पे करूँगा तो ये कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ट्रिम कर सकते हैं। इसके लिए TR डबल एंटर करना है, एक्सटेंड पे जाएंगे तो EX डबल एंटर करेंगे और आप वापस से उसको एक्सटेंड कर सकते हैं नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट तक। जैसे अभी मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ तो इसके पास कोई पॉइंट नहीं है, इसके पास देखो इसको एक्सटेंड करूँगा तो ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी,
ये भी नहीं हो रही, ये हो जाएगी क्योंकि इसके सामने ये पॉइंट आ रहा है, एक्सटेंशन पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट तक ये एक्सटेंड हो जाएगी इस तरीके से। तो ये था अपना। अब इसमें कमाल की चीज़ जो है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जब ट्रिम कमांड जब यूज कर रहे हैं तो उसको जब शिफ्ट बटन प्रेस करके अगर क्लिक करते हैं तो एक्सटेंड का काम करेगा, और एक्सटेंड को अगर शिफ्ट के साथ काम करते हैं तो वो ट्रिम का काम करता है। तो आप एक ही कमांड से दोनों चीज़ें कर सकते हैं। तो अभी आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं कुछ नए टूल्स के साथ। तब तक गुड बाय, थैंक यू।